नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल पर्यावरण बचाओ अभियान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता शरद कुमरे ने राजधानी भोपाल के इंडियन कॉफी हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि छतरपुर जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण अनशन की अनुमति नहीं देने के बावजूद हीरे के लिए हरियाली के लिए विनाश परियोजना के खिलाफ प्रदेश के पर्यावरण प्रेमी 26 जून से छतरपुर से हरित सत्याग्रह की शुरुआत करने जा रहे हैं। बक्सवाहा जंगल बचाओ आंदोलन के तहत हरित सत्याग्रह के पहले चरण में 26 जून से 30 जून के बीच छतरपुर जिले में अनशन, स्वच्छता सेवा तथा बक्सवाहा जंगल बचाने के मुद्दे पर व्यापक जनसंवाद किया जाएगा। शरद कुमार ने कहा कि कोविड-19 के बीभत्स समय में जब इंसान सांसों के लिए तरस रहा था, ऐसे में महज कुछ हीरों के लिए हजारों साल पुराने बक्सवाहा के जंगल, उसमें रहने वाली जीव जंतुओं के जीवन व प्रागैतिहासिक शैलचित्रों को खतरे में डालना आत्मघाती कदम है। इस मामले में पर्यावरण प्रेमी जन सरकार के साथ समर्थ संवाद चाहते हैं, लेकिन यदि सरकार संवाद नहीं चाहती तो हम देश भर की आवाज़ को सोशल मीडिया से लेकर बक्सवाहा की ज़मीन तक पहुँचाने का काम करेंगे। जी, मैं शरद सिंह कुमरे हूँ। पर्यावरण बचाओ अभियान जो हम लोग बक्सवा जंगल बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी विषय पर है कि हम लोग 26 तारीख से छतरपुर में अनशन करने वाले थे, परंतु गवर्नमेंट ने हमको परमिशन नहीं दी अनशन की, कोरोना का कारण बता के। जबकि आपको भी मालूम है कि देश में जो है लोग मर रहे थे और चुनावी रैलियां हो रही थी, तो हम लोग पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, हरित सत्याग्रह के लिए। तो हमारे जो हम करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, हम लोग जो है उपवास रखेंगे और सेवा करेंगे, हम लोग रक्तदान करेंगे, हम लोग चिपको आंदोलन भी करेंगे, हम लोग स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे, हम लोग पौधरोपण भी करेंगे और लोगों की सेवा भी करेंगे। और हम लोग जंगलों में जो है जाकर जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनसे मिलेंगे और उनको हम इसलिए करना चाह रहे हैं मैडम कि बक्सवा जो जंगल है वो एक बहुत अच्छा जंगल है जहाँ पूरा जैव विविधता है। वो यदि जंगल कट जाएंगे, लगभग 1000 एकड़ में जो है जंगल बसे हैं, उनको यदि कट जाएंगे तो वहाँ ऑलरेडी पानी की कमी है। फिर आप बताइए कि आज आदमी ऑक्सीजन के अभाव में जो है मर रहा है ना, उचित इलाज के अभाव में मर रहा है। और ये जो अपन पर्यावरण को और हमें बचाना चाहिए, तो ये हीरे निकाल कर हरियाली मिटाना ये तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हीरे जो हैं आर्टिफिशियल भी बनाए जा सकते हैं और दूसरे देशों में बना भी रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है। तो उस टेक्नोलॉजी को उपयोग करके, जैसे कार्बन जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके हीरे बनाए जा सकते हैं, तो वो प्रोडक्शन कर सकते हैं देश में। यदि किसी को हीरे पसंद है तो उससे पोल्यूशन भी कम होगा और हीरे भी बन जाएंगे। तो हमारा क्या है कि एक तो मांग, 2-3 मांग है वहाँ की। एक तो जो हीरे का जो प्रोजेक्ट है उसको कैंसिल किया जाए और जो वहाँ पर और हरियाली बढ़ाई जाए। तीसरी चीज़, वहाँ मैडम करीब 25,000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं जो आग नहीं था उस समय के हैं, जो भीमबेटका 10-12 हज़ार साल पुराना है, मध्य पाषाण युग का। और जो वहाँ बक्सवा में जो मिले हैं शैल चित्र वो 25,000 साल पुराने हैं। वहाँ के एक प्रोफेसर हैं छारी साहब, उन्होंने इस पर शोध किया है और वो हम खुद गए थे, वहाँ विजिट किया है और हमें आसपास लोगों ने बताया कि आसपास के गांव में भी ऐसे शैल चित्र हैं। तो हमको ये है कि उधर पूरा सीरीज है, जैसे कोई कॉलोनी नहीं रहती, गांव रहते, तो वहाँ लोग चट्टानों के गुफाओं में मतलब लोग रहते थे। तो हमारे जो पूर्वज हैं उनकी धरोहर, और हमारी मांग है बहुत स्ट्रांगली कि आदिवासियों को पूरे देश में जो जहाँ है जंगलों में वहाँ से नहीं हटाया जाए, क्योंकि आदिवासी हैं तो जंगल हैं और जैव विविधता है। क्योंकि आदिवासियों को हटा देंगे और ये ज़मीन जो है पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगी तो पूरे जंगल नष्ट हो जाएंगे। और हम लोग अभी कोरोना में आप सब ने खोया है अपने लोगों को, वो अभी बहुत भयंकर चीज़ आने वाली है। लोग तो भाग जाएंगे पैसे वाले, है ना। आपने देखा होगा अभी कोरोना वायरस में कि गरीब लोगों की तो हैसियत नहीं थी कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। हमारी मांग 3 मांगे हैं। एक तो जो प्रोजेक्ट है उसको निरस्त किया जाए, वहाँ जंगल बचाया जाए। दूसरा, वहाँ रोजगार के लिए जो है आदिवासियों का वहाँ व्यवस्था किया जाए। ये जो शैल चित्र हैं इसको विश्व धरोहर घोषित कराने के लिए कार्रवाई की जाए, वहाँ पर पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया जाए। और वहाँ जो जंगल है उनको और घना किया जाए, क्योंकि उस क्षेत्र में पानी की कमी है, ऑलरेडी सूखाग्रस्त इलाका है वो। तो आप अनशन करेंगे, कितने लोग? हाँ, हम लोग हम लोग जो है उपवास करेंगे मैडम, और हम कुछ सेवा करेंगे, चाहे हम लोग रक्तदान करेंगे, हम लोग पौधरोपण करेंगे, हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे, हम लोग चिपको आंदोलन करेंगे, लोगों में जन जागृति करेंगे। क्योंकि हम गए थे वहाँ
एक संवाद करने के लिए सरकार से, तो उन्होंने संवाद नहीं करना चाहते हैं, तो हम जनता के बीच में जाकर जो है जो हरित सत्याग्रह है इसका पूरा प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जो है जनता ही सर्वोपरि है और हम जनता को ही जगाएंगे कि ये जो कर रही है गवर्नमेंट ये गलत कर रही है, ये आपके पर्यावरण से खिलवाड़ कर रही है, आपके हिस्से की हरियाली छीन के जो विलासितापूर्ण वस्तु है हीरे वो बनाना चाहती, क्योंकि आप और हमारी औकात तो नहीं कि हम लोग हीरे का उपयोग करें, ना हम करना चाहते हैं। तो हीरे उन लोगों के लिए हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, उनके लिए जो है गरीबों का आमजन का हिस्से का हरियाली ख़त्म करके वो लोग हीरे निकालना चाहते हैं, जो गलत है। और बहुत सारे जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो बोल रहे हैं इतनी जल्दी क्या है इनको हीरे निकालने के लिए, आप या तो जंगल खड़े कर दो दूसरे जगह। अभी आपने देखा तो है नर्मदा के किनारे कितना जंगल खड़ा हो गया, नर्मदा नदी की क्या दुर्दशा हो रही है ये भी देख लिया आपने। पूरे तरबूज और खरबूज जो आते थे वहाँ से नर्मदा से सब खत्म हो गए हैं, वो जो आती थी चीज़ें ओरिजिनल वो नहीं आती है। तो ये पर्यावरण से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये अनैतिक है और ये अपराध है। और पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, और हमारे कर्तव्य करने के लिए मेरे ख्याल से कोई रोक नहीं सकता है जी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.